नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस अकेडमी में। मैं हूं आपका गाइड इन्वेंटर सुबोध राय, प्रेजेंटली वर्किंग एज फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसे आप लोग एफएओ के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो 71st बीपीसी है उसका जो प्री है उसका कट ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है अभी, और इनफैक्ट अभी तक चल ही रहा है। हर जगह लोग यही बात करेंगे कितना कट ऑफ होगा, है ना, कितना नहीं। तो मैं भी सोचा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊं। और बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट हमें बहुत सारे बच्चों ने, जो लाइव सेशन हमारा चलता है 10 PM में रोज, है ना, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी पूछा है। तो आई थिंक कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताता हूँ। और ये देखिए, ये जो मेरा जो कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है, ये काफ़ी रेलिवेंट सोर्सेज से मैंने ये अनुमान लगाया है, काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया है, काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि कितना इस बार का कट ऑफ क्यों लो होना चाहिए, राइट, पिछले इन कंपेरिजन टू जो 70th वाला जो बीबीसी है उसके कंपेरिजन में क्यों कम जाएगा, प्लस क्यों 80 से नीचे नहीं जाएगा, है ना। मुझे लग रहा है कि देखो 80 से अबव ही रहेगा कट ऑफ, तो वो भी मैं बताऊंगा, है ना। तो और उसके बाद फाइनल हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या फाइनल कट ऑफ होना चाहिए, राइट, जो कि थर्ड पॉइंट में है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए अभी पहला पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं वो ये है कि क्यों इस बार का कट ऑफ जो है ना से कम जाने का चांसेस है इन कंपेरिजन टू 71st बीपीएससी, सॉरी 70 बीपीएससी, है ना। तो देखिए, पहला रीजन मुझे लग रहा है कि इस बार जो है, जो आप सबको पता है, वो है कि क्वेश्चन जो है काफी टफ था, राइट। क्वेश्चन काफी टफ था, नो डाउट। मुझे लग रहा है कि कुछ एक पोर्शन को छोड़ दिया जाए, है ना, जैसे कि ज्योग्राफी था, ठीक है, प्लस आई थिंक हिस्ट्री भी था कुछ हद तक, ये दोनों सही था, और प्लस एक मैथ मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है ना, ये मुझे लगता है कि इजी टू मॉडरेट था, है ना। बाकी जितने हैं, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे फिर आपका है करंट अफेयर हो, या फिर दूसरे सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स है, राइट, ये सारे के सारे जो है ना काफी टफ नेचर के आए हैं, और डेफिनेटली सभी लोगों को जो है ना ये हालत खराब कर दिया है क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है इन सब कारणों से जो है ना कट ऑफ कम जाना चाहिए इस बार। ओके। और करंट अफेयर सबसे पहले जो देखो, सबसे ज्यादा जो टफ मुझे नेचर का लग रहा है वो क्या है कि करंट अफेयर का है ना। और करंट अफेयर जो है ये आपने देखा कि कई बार मल्टीपल मतलब स्टेटमेंट दे दिया था, वन लाइनर बहुत ही कम था करंट अफेयर में। पहले क्या था कि करंट अफेयर में एटलीस्ट ये क्या करता था कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, वन लाइनर ही होता था, है ना, भले स्टैटिक सब्जेक्ट में कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था 69 बीपीएससी में, राइट, 69 बीपीएससी का जो हुआ था उसमें क्या था कि स्टैटिक सब्जेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे ज्योग्राफी वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह जो है वो कॉन्सेप्चुअल नेचर का पूछा गया था। लेकिन इस बार कॉन्सेप्चुअल नहीं कहा जाएगा इसको, मतलब उटपटांग टाइप का बोल सकते हो, है ना, जो क्वेश्चन का जो लेवल जो नेचर जो था, कुछ भी पूछ दे रहा है, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ टफनेस, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ अलग करने के चक्कर में जो है कुछ भी डाल दिया जा रहा है ना। और खासकर करंट अफेयर में आपने देखा था कि 3-4 स्टेटमेंट दे रहा है, और सब में भर भर के फैक्ट्स डाला गया है ना। तो ये सब रीजन है, इस वजह से काफी टफ हो गया है, नॉट ओनली टफ बट एक थोड़ा पिक्यूलियर टाइप का रैदर यू कैन टेल, है ना। इसके अलावा देखो नेक्स्ट रीजन जो है ये आपका हो सकता है कि काफी लेंदी भी था, है ना। लेंदी पेपर जो है वो बनाया गया था, बहुत सारे लोगों का ये मैंने सुना था कि वो पूरा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाए, मतलब कुछ वो पूरा जो है ना पढ़ भी नहीं पाए थे, है ना। पढ़ने के बाद आप डिसाइड करते हैं ना कि बनाना है कि नहीं बनाना, है ना। तो ये इतना लेंदी था कि बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ना भी मतलब छूट गया था, है ना, बनाना नहीं बनाना वो बात की बात है। तो ये भी रीजन था। मतलब जो साइंस था उसमें आपका काफी है ना न्यूमेरिकल पूछ दिया गया था, ये भी आपने देखा था। न्यूमेरिकल नेचर का जो है ना साइंस वाला सब्जेक्ट था, कई सारा मुझे लग रहा है 3-4 क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया गया जो कि पहले ऐसा नहीं आता था। प्लस प्रीवियस ईयर जो है पीवाईक्यू जो है ना उससे नहीं कुछ है लगभग, मुझे लगता है किसी सेक्शन में ज्यादा नहीं पूछा है पीवाईक्यू से, राइट। जबकि पहले हर सेक्शन में मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वेश्चन तो इस तरह का आ ही जाता था ना। तो ये सब चीजें से रीजन से के कारण देखो कट ऑफ जो है ना कम जाने की चांसेस है। अब हम लोग बात करते हैं कम तो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार 80 से नीचे नहीं जाएगा, है ना। जैसे 91 लास्ट ईयर था, राइट, 91 जो था आपका पहले होगा, यानी कि जो 70th बीबीसी था उसमें था 91। इस बार जो है मुझे लग रहा है कि 80 से अब ही जाएगा जितना भी जाए। ठीक है। इसके पीछे देखो कई सारे रीजन है कि पहला रीजन तो मुझे लग रहा है कि यार बहुत सारे कोचिंग वाले जो 75-78 बोल रहे हैं जनरल का कैटेगरी, मुझे लग रहा है कि वो लोग जो है खासकर बिहार में जो है पटना के आसपास जो बच्चे हैं उनका सर्वे किया है मेनली, है ना। मुझे लग रहा है कि खासकर दिल्ली में जो बच्चे हैं, दिल्ली में खासकर जो यूपीएससी वाले हैं, राइट, यूपीएससी आईएएस का जो सीरियसली कर रहा है उनका जो है ना वो सर्वे नहीं लिया गया।
और इनफैक्ट इस तरह के जो बच्चे हैं जो सीरियसली यूपीएससी में दिल्ली में जाके तैयारी करते हैं, वो ज़्यादा इस सब चीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। जो सर्वे का जिस चीज़ हो रहा है बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो बस एग्जाम दे देते हैं और चुपचाप ये बच्चे जो हैं आगे का पढ़ाई करते हैं, मेनली यूपीएससी पे फोकस करते हैं। और इस तरह के बच्चे जो है प्रीलिम से पहले जो है ना 1 वीक 10 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ के जाता है और ये प्रीलिम्स इसका निकल जाता है। और ज़्यादा ये लोग टेंशन नहीं लेता कि कितना मार्क्स आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना। तो ये बच्चे देखो, दीज आर द हिडन किड्स। मुझे तो लग रहा है ये बच्चे जो हैं ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिफरेंसेस पैदा करेगा इसमें, है ना। कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि 80 से भी कम जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि जो खासकर यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं जो दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं, और मेनली इनका फोकस आईएएस ही होता है, बट साइड बाय साइड ये एज अल्टरनेटिव दे देते हैं और कैजुअली दे देते हैं। और क्योंकि उनकी अच्छी तैयारी होती है, अच्छा लेवल होता है उनका, तो बिना बहुत ज़्यादा पढ़े हुए भी इनका निकल जाता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू वगैरह भी। और कभी बार फाइनल भी हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैं भी तैयारी किया हूँ यूपीएससी का, दिल्ली में रहा भी हूँ। ऑलरेडी आई वॉज वर्किंग देयर। मैं कई साल जॉब में भी रहा हूँ, दिल्ली में पोस्टिंग था। तो मैं देखा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से देखिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कम नहीं जाएगा, 80 प्लस ही रहेगा जितना भी रहेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा देखो एक चीज़ और मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा। 69th बीपीएससी में मैं इस तरह सुना था, बहुत सारे लोग कितना बता रहे थे पता है, 80-85 बता रहे थे। बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन दिया था 80-85 से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन देखो उस समय भी 91 चला गया था। ठीक है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार भी बहुत सारे देखो बनाने वाले बच्चे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब लोग का आंसर मतलब खराब गया एग्जाम, ऐसा भी नहीं है। अब बहुत सारे तो देखो कुछ लोग तुक्का वाले भी हैं। तुक्का भी लकीली इनका बहुत लोगों का सही हुआ है, मैंने ऐसा भी देखा है। तो ये सब भी थोड़ा बहुत रीजन है जिसके कारण कि कम जाएगा, लेकिन 80 से कम मुझे लग रहा है कि नहीं जाएगा। अब आते हैं फाइनल कटअप के बारे में फ्रेंड। देखो मुझे लग रहा है कि फाइनल जो प्रिडिक्शन जो कटअप का है हमारा, है ना, 71st बीपीसी प्रीलिम्स का। तो देखिए मुझे लग रहा है कि 83 जो मेल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका 83 +-2 जाने का चांस है। यानी कि 80 से अबव ही रहेगा, है ना। तो +-2 यानी कि ये तो 50 ही जाएगा या फिर 81 हो सकता है ना। तो वही एक 85 के अराउंड मान के चलो, है ना। 2-3 नंबर कम भी जा सकता है और हो सकता है कि ये 85 से 1-2 नंबर भी ज़्यादा जा सकता है। बट मुझे लग रहा है ज़्यादा चांस कि 80 से 85 के बीच रहेगा। तो उसी की वर्डिंग हमने बनाया है। बाकी देखो 100% श्योरिटी के साथ तक कोई भी आपको नहीं बता सकता है। वो तो बीपीएससी जब फाइनल रिजल्ट देगी, है ना, प्रीलिम्स का, तभी पता चलेगा, राइट। तो देखो ये जो है मुझे लग रहा है कि अनरिजर्व का 83 +-2 होगा। उसी तरह फीमेल का लास्ट जो 70 वाला था उसके अकॉर्डिंग जो मार्जिन था उसके उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिया है। तो ये देखो ये 73, क्योंकि 10 नंबर का लगभग डिफरेंस था दोनों के बीच में। हालांकि मुझे लग रहा है कि इसमें एक आध नंबर हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन के वजह से, है ना। इस बार जो है गर्ल्स को सिर्फ बिहार के गर्ल्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा वो 35% वाला जो रिजर्वेशन है ना। ये रूल जो है, तो इस वजह से हो सकता है कि 73 से एक आध नंबर ज़्यादा भी कम भी हो सकता है, राइट। मतलब 10 नंबर जो लास्ट टाइम डिफरेंस था उससे हो सकता है कम हो जाए। बाकी मोटे मोटी तौर पे हमने वही दिखा है 83 और ये 73 होगा। प्लस बीसी का बात करें तो देखो ये 78 +-2 हो जाएगा। उसी तरह फीमेल्स का बात करें, बीसी फीमेल, तो ये 68 +-2 है। ईडब्ल्यूएस का देखो 77 +-2 है। और इधर देखो मुझे लग रहा है कि 67 है, +-2 हो जाएगा। और ईबीसी का बात करें तो 76 +-2 है। एंड उसी तरह से फीमेल का बात करें, ईबीसी फीमेल का, तो ये 65 +-2 है। एंड एससी कैटेगरी का बात करें तो 65 +-2 हो सकता है। एंड शेड्यूल कास्ट के जो फीमेल है उनका 50 +-2 होंगे। एसटी का बात करें हम लोग, एसटी में तो देखो 60 +-2 है। एंड फीमेल का बात करें तो 58 +-2, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लास्ट ईयर आप देखोगे एसटी फीमेल और मेल में ऑलमोस्ट सेम ही था लगभग, है ना। और बीसीएल का बात करें तो देखो ये 66 +-2 है, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसके आसपास कटअप जाएगा, यानी कि मुझे लग रहा है देखो 85 के अराउंड ज़्यादा चांस रह सकता है। मोटे मोटी तौर पे आप देखेंगे तो हो सकता है 1-2 नंबर, है ना, ज़्यादा भी चला जाए। मुझे लग रहा है 85 +-2 इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है। 85 के अराउंड ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि रहेगा। बढ़ने का चांस कम लग रहा है, मुझे लग रहा है 85 के ज़्यादा चांस है कि नीचे ही रहेगा, राइट, बिलो 85 या फिर बिलो 85 स्कोर रहेगा, है ना। तो ये वाला मुझे लग रहा है कि ज़्यादा रिलेवेंट हो सकता है, 83 +-2 जो मैं बोला हूँ, है ना। ये क्योंकि देखो बीपीएससी का जो आंसर की था उसके वजह से जो है और भी नंबर कम हुआ है बहुत सारे लोगों का, है ना। पहले तो ज़्यादा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आंसर की मिलाने के बाद सबका मुझे लग रहा है कि 4-5 नंबर तो लगभग लगभग कम हुआ ही है ना। तो इस वजह से जो है ना कट ऑफ और भी कम हो जाएगा। बाकी अब देखना है कि कितना क्वेश्चन डिलीट करते हैं बीपीएससी, है ना। कितना नहीं करते हैं तो ये बात की बात है। अभी फिलहाल जो है इसके बारे में ज़्यादा आई थिंक, हाँ, उन्होंने बीपीएससी ने बोला है कि 250 रुपीज़ आपको दिया पर क्वेश्चन में आपको क्लेम करना है, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है। मुझे लग रहा है कि 250 बहुत ज़्यादा रखा गया फीस। खैर जो भी हो, ये आने वाले टाइम में हमें देखना है कि कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है।
लास्ट ईयर जैसे कुछ डिलीट हुआ था तो सबको एक एक नंबर, जितना क्वेश्चन डिलीट किया गया था, 4-5 आई थिंक डिलीट किया गया था, उतना नंबर सबको दे दिया गया था, है ना। इस बार देखना है। तो दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा कि अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखो इस बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि ये स्कोर के आसपास जिसका भी आ रहा है तो बिल्कुल आप प्रीलिम्स का तैयारी, सॉरी मेंस का तैयारी जो है ना शुरू कर देना चाहिए आपको। आंसर राइटिंग जो है वो आप शुरू कर दीजिए, है ना, आंसर राइटिंग जो है। और ये कहाँ से, PYQ से सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, राइट। और दूसरी तरफ मैं ये भी देखो बोलना चाहूंगा, खासकर मुझे जैसा लग रहा है कि यार बहुत सारे लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं कि कटअप कितना जाएगा, परेशान है, तैयारी नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। मान लीजिए आपका अच्छा जा गया एग्जाम, तब तो तैयारी कीजिए। नहीं भी अच्छा गया तो भी आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मेंस जब तक आपका तैयारी नहीं रहेगा, फाइनल आपका रिजल्ट नहीं होगा। यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि प्रीलिम्स मास्टर हो जाते हैं, हर बार वो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करते हैं, लेकिन मेंस में उनका रुक जाता है या फिर इंटरव्यू में उनका रुक जाता है ना। कहीं ना कहीं ये चीज है गाइस। इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि आपका मान लो खराब भी जाता है और अगले साल आपको देना है, ठीक है, ये मान लो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा जिनका कि हाँ यही लास्ट अटेम्प्ट था और अगले बार तो नहीं देना है बस, इसीलिए वो परेशान है। तो उनका बनता है, जायज है कि हाँ भाई वो परेशान हो रहे कटअप के लिए कि उनका हो रहा है प्रीलिम्स या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ देंगे, है ना। ऐसे भी कैंडिडेट होंगे। लेकिन मान लो यार जिनको तुम्हें तैयारी देना है, अभी तुम शुरू ही किए हो, तब तुम परेशान हो कि अरे पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आधा टाइम सोचने में लगा रहे हो, तो भाई वो मत सोचा करो, एकदम पढ़ाई में मतलब लग जाओ, है ना। क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आपको देना है। मान लो 1% के लिए इस बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई टेंशन नहीं भाई। काहे को इतना टेंशन ले रहे हो आदमी। बहुत कम देखो बच्चे हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। फर्स्ट वाले जो है ना वो बहुत कम है, राइट। ज्यादातर वही है कि 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, है ना, 4 अटेम्प्ट, इस तरह करके बच्चे होते हैं, निकालते हैं, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, पेशेंस रखिए और तैयारी तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस का। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि PYQ जो है ना वो देखिए और उसका खुद से आंसर राइटिंग कीजिए, प्लस आप चाहते हैं तो नोट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। बाकी आपका कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप जरूर पूछेगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, @UPSC PCS Academy, सेम नाम से है। और हमारा टेलीग्राम जो आईडी है वहाँ पे भी आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। वो क्या है, तो @SKRAI252 है, ठीक है। वो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी कमेंट में भी आप कोई भी डाउट या क्वेरीज होगा तो पूछ सकते हो। और इसके अलावा देखो AEDO के लिए गाइस हम लोग अभी रात में 10 बजे जो है रोज क्लासेस करवा रहे हैं, लाइव क्लासेस करवा रहे हैं, राइट, 10 PM में। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, AEDO BPSC वाला जो एग्जाम है उसके लिए, है ना। और इसके बाद वेरी सुन हम लोग जो 71st BPSC मेंस है उसके रिगार्डिंग भी कई सारे स्ट्रेटजी वीडियोज और क्लासेस वगैरह लाऊंगा, और हो सकता है तो लाइव भी कराऊंगा, राइट। तो आप जुड़े रहिए हमारे सेशन में, हमारे चैनल में गाइस। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर पूछिए। तब तक आप लोग जो है ना फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।